आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बिटगट कॉइन के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखे कि क्या होगा अगर 99% कॉइन को बर्न कर देगा, या तो इसका जो सिस्टम ला रहा है बाय बैक और बर्न, यानी कहने का मतलब बाय बैक करके वो इसका ओनर इसको खरीदेगा खुद का कॉइन और फिर उसे बर्न कर देगा, यानी और ये 99% कॉइन को बर्न करने के रास्ते पे चल रहा है, या तो एक समझ लीजिए कि इसको आने वाले टाइम में बर्न करेगा। तो बहुत ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं कि अब तो मेरा प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो बहुत अच्छी चीज़ ला रहा है। तो फ्रेंड्स आज मैं एक चीज़ आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स आज जो ये वीडियो होगा ना, आप लिख लीजिए, ऐसा वीडियो आपको आज तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखे होंगे, गारंटी है। और इससे आज आपको इतना चीज़ सीखने को मिलेगा, 200 वीडियो होने वाला है। आप समझेंगे कि जितने भी कॉइन है मार्केट में, आपको पता है बेबी डॉज, बिटगट, शिबा इनू, बहुत ऐसे कॉइन आपको मिल जाएंगे जो बाय बैक के बोलता है कि हम बाय बैक करेंगे और बर्न करेंगे। क्या सच में बाय बैक करता है? आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, ना आप जानते होंगे इसके विषय में। आप तो सिर्फ ये जानते हैं बर्निंग बाय बैक करेगा, और जब वो बाय बैक करके बर्न करेगा तो मेरा पैसा डबल होगा, मैं पैसा वाला, यानी पोर्टफोलियो बढ़ेगा। क्या ये ऐसा सच होता है? आज मैं पूरा क्लियर करूंगा फ्रेंड्स बिटगट का जन्म कुंडली के साथ। इससे आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि सिर्फ बिटगट का बताऊंगा, इसी से रिलेटेड हर कॉइन के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा कि सच में बायबैक होता क्या है। क्योंकि बहुत लोग इसे जानता ही नहीं और ना कोई यूट्यूबर आपको बताता है, क्यों? उसे पता ही नहीं होता है बायबैक होता क्या है, सिर्फ जानता है खरीदता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बहुत चीज़ आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर के लिए, और तब आपको जाके पता चलेगा हमें कैसे क्रिप्टो में पैसा कमाना है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, अभी स्किप मत कीजिएगा। अगर थोड़ी सी वीडियोस लंबी हो जाए तो फ्रेंड्स कोई टेंशन नहीं, सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए, और किसी का जब कुछ अगर सीखना है तो कुछ सुना कीजिए। तो फ्रेंड्स बाकी फ्रेंड्स आप मन करिए मन का, सुनिए सबका, कहावत है ना। तो फ्रेंड्स बने रही वीडियो पर लास्ट तक। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, मैं कुमार आसिक, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन या सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी, क्या आपका सोचते हैं आप क्या करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चाहे तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई बोरिंग पोस्ट नहीं, इंपॉर्टेंट अपडेट। हालांकि न्यूज़ बहुत आता है, पर जो इंपॉर्टेंट होगा ना आपके लिए, हम लोगों के लिए, सिर्फ वही शेयर करता हूँ। फालतू का कोई पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा, या तो फिर जो मैं वीडियो शूट करता हूँ आपको सबसे पहले अपडेट करता हूं यहाँ पे, ताकि आप जल्दी मेरा वीडियो देख पाए। तो चलिए फ्रेंड्स देर ना करते हुए समझते हैं आखिर बाय बैक बर्न क्या होता है, क्यों करता है, क्यों सिस्टम ऐसा लाता है बाय बैक के विषय में। आज आपको जानकारी मिलेगा पूरा। इससे फायदा किसे होता है, ऑनर को होता है या होल्डर्स को होता है, और होता है तो हमें कब लेना है, सब चीज़ आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स इसी बात पर आज फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा इसी तरह वीडियो नॉलेजेबल देखने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा सब वीडियो मैं जो बनाता हूँ ना आप लोगों को सिखाने के लिए, ताकि ऐसा वीडियो हमें पता है मार्केट में कोई नहीं बनाता है। तो आपकी काम का वीडियो है तो लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब भी बनता है, कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद ना आए देखने के बाद तब कर दीजिएगा अनसब्सक्राइब, फिलहाल कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं बिटगट का, सब चीज़ लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकता है बट आप समझ जाएंगे ना एक बार, तो आप याद करेंगे कोई किसी का वीडियो देखा था कुमार आसिक का, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बिटगट है, क्या होगा 99% टोकन को जला देगा, जैसे मैंने हिंदी में लिखा हूँ, यानी यही तो सिस्टम वो ला रहा है जलाने। आज मैं इसका कोई मैं बता नहीं दूंगा यूटिलिटी मजबूत, कोई इसका अपडेट नहीं दूंगा, बट आज आपको बताऊंगा ये जो 99% बर्न करने वाला इन फ्यूचर में, तो इससे हमें क्या फायदा होगा और किसको फायदा होता है, आखिर लाता क्यों है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स जान लेता हूँ बिटगट का टोटल सप्लाई कितनी है। तो टोटल सप्लाई फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे इसका, तो 1000 ट्रिलियन लेके आया था इसने। 1000 ट्रिलियन में से फ्रेंड्स 572 ट्रिलियन यानी 57% के आसपास इसने बर्न कर दिया। आप देखेंगे तो इसके पास 9 अवेलेबल सप्लाई, जो अभी फिलहाल इसके पास टोटल बचा है 428 ट्रिलियन बचा है। उसमें से भी सर्कुलेटिंग सप्लाई में 395 ट्रिलियन के आसपास है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई में 428 में, समझ गए। सुनिएगा, एक ही बात बताऊंगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, या तो फिर आप पॉज करके दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। लॉक में है फ्रेंड्स 33 ट्रिलियन, कहने का मतलब करीब 428 में से सर्कुलेटिंग में 395 आ गया, और 33 ट्रिलियन लॉक है, जो कि इसमें नहीं है, सर्कुलेटिंग में नहीं आता, ये इसके पास लॉक रहता है, जो इसका गिनती नहीं होता। तो आप समझ गए इसका।
अब फ्रेंड्स रही बात, अब चलिए पहले आपको इसका वायलेट दिखाता हूँ। अगर इसका वायलेट देखेंगे BSC स्कैन पे फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा 1000 ट्रिलियन में से 572 ट्रिलियन बर्न है, पहला नल एड्रेस जो होता है। दूसरा एड्रेस इसका 75 ट्रिलियन का है, 7% के आसपास कॉइन वही है इसका। बाकी तीसरा एड्रेस 22 ट्रिलियन है। जब सीरियल उसका देखेंगे तो आप, मैं एक उदाहरण देके एग्जांपल समझाता हूँ। 17 ट्रिलियन चौथा वायलेट में मिलेगा, पाँचवा में 17, छठा सीरियल अगर देखेंगे, हो सकता है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। 16, फिर 7 में 16, 14, 12, 13, करीब 13-14 ट्रिलियन कर करके वो करीब 19 तक उसका वायलेट। अब उसके बाद होता है 20वां वायलेट, अगर देखेंगे get.io का है, get.io का है, जो कि उसके पास जो ये लिस्ट कराया था उसके पास get.io जो एक्सचेंज है उसके पास 3 ट्रिलियन दिया है इसके पास, यानी 3 ट्रिलियन के आसपास उसको दिया है। MXC ग्लोबल के पास भी 3 ट्रिलियन है। अगर आप हॉटबीट को जानते हैं एक्सचेंज को, तो हॉटबीट के पास मात्र 1 ट्रिलियन टोकन है, आप उसका देख लीजिएगा जाके। बाकी बहुत सारे एक्सचेंज पे, बट 1-2 ट्रिलियन से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। आप सोच लीजिए get.io के पास 3 ट्रिलियन, तो इससे ज़्यादा है नहीं। अब एक चीज़ और उदाहरण से मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स, अगर अभी मैं इसमें बहुत चीज़ सिखाने वाला हूँ, अभी बहुत चीज़ आप सीखेंगे और याद करेंगे, कोई बताया था। तो फ्रेंड्स अब देखिए 1 ट्रिलियन का अगर हम मान लीजिए 1 टोकन का ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन कॉइन का अभी अगर बिटगेट का प्राइस अभी चल रहा है कितना, पॉइंट के बाद 6045 के 6 में चल रहा है, यही तो इतना % चल रहा है अभी इसका प्राइस। तो 1 ट्रिलियन का टोकन अगर फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो 1 ट्रिलियन का प्राइस हो जाता है करीब $4,50,000। डॉलर में बात कर रहा हूँ, $4,50,000 होता है 1 ट्रिलियन कॉइन का, बिटगेट का। अगर वही INR में अगर कर देंगे तो 3,69 लाख के आसपास इसका प्राइस होता है लगभग INR में, 3.5 करोड़ 1 ट्रिलियन टोकन का। अब अंदाज लगा लीजिए 428 ट्रिलियन टोकन है, उसका दाम जोड़ लीजिए, प्राइस जोड़ लीजिए। तो चलिए वहाँ पे अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आपको गेम समझाऊंगा आखिर गेम होता क्या है और हमें कैसे फायदा करना, ऑनर क्या करता है और बाय बैक क्यों लाता है। अभी तक आपने देखे होंगे फ्रेंड्स बिटगेट ने बहुत काम किया है, एक्सचेंज लाया, कहने का मतलब खुद का स्वैप है, लॉन्च पैड है, डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस आने वाला है, ब्लॉकचेन खुद का है, बहुत चीज़ आया है, लेकिन अभी तक प्राइस पंप नहीं किया। आप देखिए एक्सचेंज, जबकि बहुत बड़ी बात होता है एक्सचेंज लाना, तो फिर भी प्राइस आप पंप नहीं देखने को मिला। बहुत चीज़ ऐसा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स कार भी आया था, आने वाला है इसका इन फ्यूचर, हालांकि काम बहुत कर रहा है, पैसा लेता है हम लोगों से, बट काम प्रोजेक्ट में लगाता है, तो आया, बट आपको पंपिंग देखने को नहीं मिला, इतना चीज़ लाते हुए नहीं मिला। और एक ट्वीट क्या कल आ गया कि मैंने अभी देखिए बर्न तो किया नहीं है, आप एग्जांपल समझिए, बर्न तो किया नहीं, अब प्राइस पंप कर गया 50%, 10,000 का लोगों का 10,000 का 15,000 बना दिया। अब ये सोचिए फ्रेंड्स, जब बर्न नहीं किया तो इतना प्राइस पंप होता है, ये क्या है, अभी तो बर्न नहीं किया, एक ट्वीट किया, सिर्फ किसके लिए, बर्न से रिलेटेड, कि हम 99% बर्न कर देंगे बाय बैक करके, ये हम आने वाले टाइम में कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब उसका हम जन्म कुंडली निकालता हूँ, आखिर बर्न बाय बैक लाता क्यों। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताता हूँ, टोटल सप्लाई इसका 1 ट्रिलियन था, और किसी भी कॉइन का, यानी कि मैं बिटगेट का बताता हूँ, मैंने, अगर आप मेरे पुराने फैमिली होंगे या तो न्यू जुड़े होंगे, जो भी आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, तो जितने भी टोकन आता है फ्रेंड्स, चाहे कॉइन आता है कोई भी, किस सब का बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े कॉइन्स का, या तो जो लॉन्च होता है, 90% यानी 100% में से 90% जो खुद रखता है अपने पास, और 10% से 7% ही मार्केट में बाय सेल के लिए रखता है। मैंने जैसे लिख दिया हूँ 10% ही बाय के लिए रखा है, आप लोग बाय कर सकते हैं, हम लोग बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और 90% ओनर के पास होता है। अब उसमें से क्या करता है, पहला एक हाइप बनाता है, जैसे बिटगेट 572 ट्रिलियन एक बार में बर्न कर दिया, आप देख पा रहे हैं, एक बार में बर्न किया था 500 ट्रिलियन के आसपास, तो एक हाइप बना के उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, क्योंकि बर्न के नाम पे आ जाता है, इन्वेस्टर आता है, अभी वही हो रहा है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके पास क्या होता है, 428 ट्रिलियन। अब सोचिए, मैंने बताया था 1 ट्रिलियन का प्राइस जब 3,69,00,000 है, तो अभी इसके पास कितना है, अगर get.io का देखें, MXC ग्लोबल के पास 3 ट्रिलियन है, तो कहने का मतलब 12 करोड़ रुपये का, कहने का मतलब INR में देखा जाए उसके पास टोकन है। 12 करोड़ को हम लोग खरीदना है, सेल करना है, तो 12 करोड़। तो अब आप लोग समझेंगे एक चीज़, और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, 10% है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, 10% हम लोग बाय सेल कर रखे हैं। अब ये बाय क्या कर, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक यहाँ से आप ये चार्ट देखिए, यहाँ से इसका 33 ट्रिलियन जो है ना, ये लॉक है, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई में नहीं आता है,
यहाँ से ही बर्न किया था, 572 ट्रिलियन पहले यहीं पे था, यहाँ गया जो भी। अब इसको बर्न अगर टोटल ट्रिलियन कर भी देना, इसको कोई पंप आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो लॉक होता है कॉइन, वहाँ से बर्न करता है ये लोग, वहाँ से पंपिंग नहीं करता क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई में से बर्न नहीं करता है। अब इस 33 ट्रिलियन इसमें से जो 2 वॉलेट में रखा होगा या तो एक वॉलेट में जो भी रखा होगा इसी में है, ये वॉलेट जो देख रहे हैं। तो ये 75 ट्रिलियन अगर देखेंगे इसका यहाँ से यहाँ तक, तो इसी का 12, 13, 20 आपको मैं बताया टॉप 50 तक ऑनर का ही होता है, उसमें से एक्सचेंज भी 10-12 होते हैं जो लिस्ट किया होता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना, बाय बैक अब नाम पे देखिए कैसे पैसा आता है इसके पास, यहाँ से समझिएगा फ्रेंड्स। देखिए 90%, अब देखिए 10 ट्रिलियन, 10% नहीं रखा, 10 ट्रिलियन में हम लोग बाय करेंगे। 10 ट्रिलियन का प्राइस जोड़ लीजिए, अभी मैं आपको मार्केट कैप के विषय में भी बताऊंगा। अब यहाँ पे रहा क्या करेगा, बाय बैक पे नाम के बाय बैक क्या घंटा करेगा, बाय बैक कोई नहीं करता, चाहे जितने भी कॉइन ले ले ना हो तो हमसे बात करने बोलिए, मैं बताता हूँ कैसे बाय बैक होता है। नहीं किसी को पता तो आप बताइएगा कि हमें ये बोला उसे, हमसे मैं उससे बात करूँगा। क्या होता है बायबैक, बायबैक के नाम पे क्या करता है, बायबैक क्या करेगा घंटा। आप 10 ट्रिलियन ही 10, अगर 1000 ट्रिलियन का 10 ट्रिलियन रख रहा है बाय सेल के लिए, 10 ट्रिलियन का ही प्राइस हमारा 12 कितना, ये तो हमको लगता है अरब में भी चला जाएगा, 1 अरब के रुपया के आसपास इसका प्राइस चला जाएगा। जब 1 ट्रिलियन का 3 करोड़ 10 या 30 करीब 50 करोड़ के आसपास 10 ट्रिलियन का प्राइस हो जाएगा, 50 करोड़ इंडियन रुपीस में। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या करता है ना, सर्कुलेटिंग सप्लाई में जो ये 395 ट्रिलियन देख रहे हैं, 395 ट्रिलियन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में देख रहे हैं वॉलेट इसका, उसमें से 10 ही ट्रिलियन 12 ट्रिलियन जो सेल करने के लिए रखा है, बाकी ट्रिलियन तो इसी के पास है ना, ऑनर के पास रखा है। इसका वॉलेट देख लीजिए, एक ही में 75, 22, 17, 14, 12 ऐसे करके मिल जाएगा, बहुत सारे 100 वॉलेट ऐसे का होता है अलग अलग वॉलेट में। अब ये क्या करेगा, बायबैक क्या करेगा, हम बायबैक करेंगे, एक प्लान बनाया कि हम बायबैक इन फ्यूचर में करेंगे, तो लोग इन्वेस्टर आ गया, तो बर्न का जो होता है ना मैन, बर्न के नाम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आता है, आधा बाय कर लिया, देख लीजिए बर्न भी नहीं हुआ, लोग इन्वेस्टर आ गया, चलो जल्दी से खरीदो, पंप हो गया। अब ये क्या करेगा ना, बायबैक इन फ्यूचर में लाता भी है ना, चाहे जितने भी कॉइन ने आज लाया है, जैसे सीवा आप देख पा रहे हैं, बायबैक कितना करता है, बर्न जो करता है मिलियन में करता है, बिलियन में कभी 1-2 बिलियन कर दे, ट्रिलियन है सप्लाई, 1-2 बिलियन करने से बर्न क्या होगा। इन फ्यूचर में ये क्या करेगा, आपको बोलेगा कि मैं देखिए इसका प्लान क्या होता है, अब आपको बोलेगा कि मैंने अभी जो बायबैक के नाम पे इतना इन्वेस्टर आ गया, देख पा रहे हैं। अब क्या करेगा, थोड़ा सा इसको ठंडा होगा, फिर ये बाय जो बैक का जो मैकेनिज्म जो चलाने वाला है, जो भी आएगा उसका सिस्टम, तो आपको बोलेगा इतना ट्रिलियन हम इतना बिलियन बर्न करेंगे, इतना इन्वेस्टर यानी कि हम बाय बैक करेंगे। तो वो क्या करेगा, जैसे अनाउंसमेंट करेगा मैंने इतना कॉइन को बाय बैक करके इतना तारीख को यानी फलना तारीख को हम बर्न करेंगे। मान लिया जाए आज 1 तारीख है, मान लिया जाए, तो हम 10 तारीख को बर्न करने वाला है, कितना, या तो 1000 बिलियन या तो 200 बिलियन या तो मिलियन में करने वाला हूँ या तो 1 ट्रिलियन करने वाला हूँ बाय बैक करके। ये आपको बोलता है कि हम 10 तारीख को करेंगे। और अब क्या करेगा लोग, यहाँ पे इन्वेस्टर को दिमाग में आ गया, 10 तारीख को क्या होगा, बर्न होगा, चलो खरीदो बाय करो। इन्वेस्टर आ गया, उसका काम बन गया, इन्वेस्टर आ गया, उसका काम बन, वो तो उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया। अब वो क्या करेगा, इसके पास जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में इसके बहुत ज़्यादा कॉइन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई में कॉइन है, किसी भी एक वॉलेट से थोड़ा सा बर्न कर देगा, मिलियन में 200 मिलियन कर दिया तो 200 बिलियन कर दिया, थोड़ा सा बर्न कर दिया ना, इसके पास बहुत पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिए, अभी इसके पास 33 ट्रिलियन पड़ा हुआ है, ये बाय बैक के नाम पे यहाँ से ही यहाँ से बर्न करेगा। क्यों, अभी 33 ट्रिलियन इसका जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इधर हाथ भी नहीं लगेगा ये। तो अभी 33 ट्रिलियन काफ़ी होता है, जो ये जो चलेगा ना बाय बैक, आप सोचिए 1 ट्रिलियन का दाम 3 करोड़ से 3.5 करोड़ है, तो 33 ट्रिलियन तो आपका अभी यहीं तक 33 ट्रिलियन बर्न करने के लिए साल भर लगा देगा। और बीच बीच में आपको लाते रहेगा, हम 4 क्वाड्रिलियन, जिस तरह बेबी डोज लाता था हम हर महीना 4 क्वाड्रिलियन बर्न करता है, क्योंकि उसका क्वाड्रिलियन में सप्लाई था, इसका ट्रिलियन में ट्रिलियन करेगा कि हम इस महीने जो है 3 ट्रिलियन हम बर्न करेंगे। अगर 3 ट्रिलियन करेगा तो फिर भी 1 साल ये खींच लेगा, हर साल यानी हर जैसे ही अनाउंसमेंट करेगा इन्वेस्टर आएगा, इसका काम बनेगा, इन्वेस्टर आएगा। अब ये क्या करेगा, देखिए इन्वेस्टर आया, हम यहाँ से इसके वॉलेट में, जिस तरह हम लोग इसमें तो हमारा भी वॉलेट है ना, चाहे थोड़ा सा हो, इनका पूरा मालिक का है, प्राइस पंप गया। अब ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में सेल करते जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आप डालते जाइए इन्वेस्टर पे, बाय जैसे अनाउंसमेंट किया हम बर्न करने वाले हैं इतना तारीख को, इन्वेस्टर आते गया, पैसा इसके अंदर आया, और ये क्या क्या इधर से सेल करते रहेगा, इसका टीम उधर से निकालते रहेगा। अब प्राइस को उतना ही स्टेबल करेगा, इतना ही ले जाएगा ताकि आपको पता भी नहीं चले, और उस पैसा लेते रहेगा।
तो ये हो गया इसका चाल। तो बाय बैक कोई नहीं करता है, याद रखिए। अगर बाय बैक करेगा इसका बिटगट वाले का ना 2 ट्रिलियन खरीदने में उसका घर द्वार बिक जाएगा, जितना भी बनाया होगा, जिसका मालदीवा तलदीवा है ना, इसका सब उड़ जाएगा। अगर इतना ट्रिलियन खरीद लिया उसको, आप 1 ट्रिलियन का प्राइस आपको बता दिए 3 करोड़ रुपया होता है। 10 ट्रिलियन बाय बैक कर कितना, ये बोला हम 99% बाय बैक करेंगे, सब तो कॉइन यही लेके बैठा है, बाय बैक करेगा कहाँ? अब बाय बैक आपको लगता है ये 428 ट्रिलियन में से 10 ट्रिलियन निकाल दीजिए, 400 ट्रिलियन बाय बैक कर ये एक 33 ट्रिलियन बाय करके दिखाए वो हमको एक्सचेंज पे आके। कॉइन वाले जो ओनर होता है ना, चाहे बिटगट को किसी भी कॉइन का बाय बैक करो, हमारे सामने में खरीदो उसको। कैसे खरीदता है? आप एक लॉजिक लगाइए, नहीं खरीद सकता ना। 1 ट्रिलियन भी टोकन वो घर से नहीं लगाए, क्यों लगाएगा? घर से आप खरीद को उसको जला देगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो बाय बैक ये नाम पे सिर्फ पैसा इन्वेस्टर बुलाने का काम होता है। अब ये फ्रेंड्स ये आप समझ गए ना, ये गेम होता है। इन्वेस्टर क्या होता है, अब अगला महीना हम 3 ट्रिलियन करेंगे, उसके महीना 4 ट्रिलियन करेंगे, और इन्वेस्टर वहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से सेल करके आउट होगा। अब इसी में से हम लोग कमाते हैं, जैसे हम लोग। अब यही बात फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये क्या, ये गलत है? गलत नहीं है, देखेंगे ना, मैं आपको अंदर की बात बताया, ये होता है। बट आप यहाँ से समझिए आखिर हमें कैसे कमाना है पैसा। और लोग, आप जानते हैं ना कि इन फ्यूचर में कॉइन का प्राइस बढ़ते रहता है। क्यों बढ़ते रहता है? क्योंकि ये सप्लाई जो ये ना सेल नहीं कर पाता है कॉइन। अगर आप एक उदाहरण और चीज़ दूँ, वीडियो लंबी होगा बट स्किप मत कीजिएगा, बहुत चीज़ नॉलेजेबल वीडियो है, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट कैप अभी इसका कितना है जानते हैं? 180 मिलियन अभी के पर, अभी बिटगट का 180 मिलियन। ऐसा मतलब ये नहीं कि 180 मिलियन पैसा आ गया है बिटगट में, ये मत समझिएगा। क्यों जानते हैं? मार्केट कैप निकालते कैसे हैं? अगर नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। मार्केट कैप अभी का जो प्राइस चल रहा है और सर्कुलेटिंग सप्लाई में जितना ये कॉइन है 395 ट्रिलियन को, सर्कुलेटिंग 395 ट्रिलियन को जो अभी प्राइस चल रहा है उतना से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, जो निकलेगा अभी को यही निकलेगा 180 मिलियन। इतना मिलियन लगेगा, निकल जाएगा कोई भी मार्केट कैप, निकल गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि 180 मिलियन इन्वेस्टर इसमें आ गया है, ऐसा नहीं। 180 मिलियन पैसा बहुत होता है। किसी भी कॉइन का अगर मार्केट कैप देखते हैं कि इतना बिलियन है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना बिलियन लोग इतना पैसे आ गए, उस आता नहीं। देखिए होता क्या है, ये क्या है ना, इतना जो कॉइन है ना, इसका वैल्यू का कॉइन है इसके पास। अगर हम होल्ड मान लीजिए मेरा ये वॉलेट है, मैंने 10,000 का खरीद रखा है, इसी वॉलेट में खरीद रखा, वो मेरा प्राइस मैंने पैसा देके लगाया। बट ये ऑनर है, इसने इतना, इसके पास खुद का पहले से टोकन है, जब चाहे उस प्राइस में धीरे धीरे सेल कर सकता है। बट एक बार 75 ट्रिलियन सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि यूथ मार्केट उतना पैसा उसमें है ही नहीं। 75 ट्रिलियन का अगर एक बार सेल करेगा, आप सोचिए 75 ट्रिलियन का पैसा कितना होता है, आपको बता दिया 1 ट्रिलियन का कितना होता है, तो एक बार वो सेल नहीं कर सकता है, होगा ही नहीं। क्यों? उतना लिक्विडिटी उसमें है ही नहीं, उतना पैसा वहाँ पे आया ही नहीं। जितना पैसा आता है, मान लीजिए 10 BNB का पैसा आया तो 2 BNB वो निकाल लेगा, तो धीरे धीरे निकालेगा। कहाँ से? इसको सेल कर देगा उस प्राइस पे, क्योंकि इसके पास तो बहुत ज़्यादा कॉइन है। तो ये यहाँ से हम लोग जैसे इसमें आएगा तो उस यहाँ से वो सेल करके आउट होगा। तो यहाँ पे एक बार में सेल नहीं करेगा। अगर एक बार में मान लिया जितना लिक्विडिटी डाला उतना अगर वो निकाल ही लेगा सेल करके, क्योंकि उसके पास तो कॉइन बहुत है, तो मार्केट पूरा डाउन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिस तरह आप देख पा रहे थे FTX का हो गया, टेरा क्लासिक का क्या हुआ, एक ही बार लिक्विडिटी उसका निकाल लिया तो सीधा जीरो हो गया। लोगों का 1-1 करोड़ का 1-1 100 बचा है, 1-1 करोड़ का 1-1 100, 1-1 200 500 रुपया बचा, 10-10 हज़ार रुपया बचा, इतना जीरो कर दिया, सब तो ले गया। 40 बिलियन का मार्केट कैप टोटल निकाल लिया। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं करेगा। और अब रहा फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ फ्रेंड्स, ये प्राइस बढ़ते रहता है, ये स्टेबल रखता है, बढ़ाते रहता है, क्योंकि वो उसको भी पता है मैं एक बार जितने भी कॉइन इसके होल्डर्स सेल नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। क्यों? उसके साथ वो फिर अपना सेफ्टी रखता है, ऑनर ऑन सेफ्टी रखता है, क्योंकि मैं नियम के साथ चलेंगे। हम पैसा तो इन्वेस्टर आएगा, हम धीरे धीरे निकालेंगे ताकि किसी को पता ना चलो, हम कमाए भी। और मेरा होल्डर्स जो है, अब कमाता होल्डर्स कौन है? अब एक बार याद रखिए, अब मैंने आपको बोला ना, जितने भी होल्डर्स आएगा यहाँ, मान लीजिए 1000 होल्डर्स है, 1000 होल्डर्स यहाँ पे, तो कोई लॉस में है तभी कोई प्रॉफिट में है, कोई अगर नुकसान में है तो कोई प्रॉफिट में, कोई प्रॉफिट में तो कोई लॉस में होता है, क्योंकि उसी का पैसा इधर जाता है, उधर का इधर आता है। क्योंकि ये बाहर से कहीं से पैसा नहीं आता, हम ही आपका। अगर 10 लोग आप सुनते होंगे कि मैंने 10,000 नुकसान कर गया, आज मेरा डाउन हो गया, और कोई बोलता है मैंने आज 10% का प्रॉफिट किया, तो मेरा मतलब मेरा पैसा कहीं ना कहीं गया प्रॉफिट वाले के पास, जो लॉस में जाता है उसका पैसा। बस यही एक चलता रहता है इसमें सिस्टम। अब इसमें सिस्टम ऐसा चलता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें लोग, नुकसान कौन जाता है? जिसको समझ नहीं आता कि हमें कब बाय करना है, कभी गलत टाइम पे खरीद लिया। अब जिसके बिटगट ऑलरेडी पंप है, आपको पता है 50% पंप है, यहाँ पे लोग ले लिया और 10% डंप हो गया,
मान लीजिए या तो ऑनर सेल करके डंप कर दिया, या तो और भी जो पहले खरीद के रखा है, जिसने पहले खरीदा है जो स्टेबल था, अभी मान लीजिए आपको मैं बताया था आप बाय करके रख सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि बिटगेट को बाय कर सकते, कभी भी पंप कर सकता है। पंप हुआ ना, अब लोग क्या करेगा, जो पहले खरीद के रखा है वो तो सेल करेगा, क्योंकि उसको 50% 10,000 लगाया, वो तो कम से कम वो अपना प्रॉफिट कुछ तो निकालेगा, 5,000 निकाल लिया, 10,000 फिर छोड़ दिया, 10,000 का 15,000 बना तो 50%। तो उसी तरह ये चलता रहेगा जब भी। तो आपको क्या करना है इसमें, जैसे अनाउंसमेंट हुआ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत सारे जो कूदा वही सिकंदर एक वीडियो मैंने बनाया था, आपको आप देख पा रहे हैं, मेरा प्रीवियस देख लीजिएगा। तो मैंने ये बताया था कोई भी अनाउंसमेंट आए लिस्टिंग से बर्निंग से, तो आपको क्या करना है, सोचना नहीं है, कूद जाना। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया ना बिटगेट का गुड न्यूज़, और मैंने बहुत दिन पहले ही बताया था आप होल्ड करके रखिए, स्टेबल है, डाउन नहीं जाएगा, इसका प्राइस इतना जाएगा। बस अगर जैसे ट्वीट आया, किसी ने अगर इन्वेस्ट किया होगा ना उस वक्त, तो सोचिए उसका बल्ले बल्ले आज तक। ये टाइमिंग होता है खरीदने का, तो ये सीखा कीजिए। कोई भी अनाउंसमेंट हुआ तो सीधा कूद जाइए। अगर अच्छे कॉइन है, अनाउंसमेंट किया कि हम बर्न करेंगे या तो एक्सचेंज लिस्टिंग करेंगे, तो मैं ब्लॉकचेन लाने वाला, जैसे अनाउंसमेंट किया तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट तुरंत लगा दीजिए, आपको पक्का प्रॉफिट होगा। तो लोग गलती क्या करते हैं, जब अनाउंसमेंट हो जाता है, पंप कर जाता है, तब एंट्री मारता है, ताकि वो जो पहले लिया है वो तो भाई सेल करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, ओनर बुक करेगा प्रॉफिट, क्योंकि उसको भी तो पैसा निकालना है, प्रोजेक्ट में लगाना है, तो आगे बढ़ना है। तो ये सब चलता है, यही तो धंधा है, यही तो गेमिंग है क्रिप्टो का। क्रिप्टो में कहीं बाहर से पैसा नहीं आता, हम ही आपका पैसा उसके पास, उसका पैसा हमारे पास। तो ये होता रहता है, आपको कोई नहीं बताएगा, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यही एक बायबैक कोई नहीं करता है। बायबैक समझ लीजिए कि वो इसके पास खुद ही है, बायबैक नहीं करेगा, नाम है सिर्फ हाँ ये अच्छा पॉजिटिव है कि आप शुरुआत में खरीदते हैं तो आपको पैसा बढ़ते रहेगा, कि इन्वेस्टर इसमें बायबैक के नाम पे भी आएगा, एक्सचेंज पे नाम पे आएगा, बाइनेंस अपकमिंग उसके नाम पे आएगा, और होल्ड करेगा। तो इसका मतलब ऑनर नहीं कि सेल करके डंप कर देगा, ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे निकाल लेगा उससे पैसा। कोई भी कॉइन ऐसे करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स अभी मैं बता दूं, 2 दिन आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा किसी, आप देख लेते हैं कल 1 तारीख 2 तारीख, उसके बाद मैंने खुद ही बताऊंगा कि कैसे कैसे खरीदना। ये तो बिटगेट का प्राइस पंप तो ये अपने बलबूते पे किया, क्योंकि ये इसने कुछ ऐसा ट्वीट की ही किया। तो फ्रेंड्स यही एक अपडेट था, वीडियो लंबी हो चुकी है मुझे पता है। अगर ये वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिला या तो सीखने को मिला बायबैक के रिलेटेड या तो बर्न से रिलेटेड, और आपको कब खरीदना है मैंने आपको हर चीज़ बता दिया, सेल कब करना है। अगर अभी भी आप, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर अभी भी आप बिटगेट में प्रॉफिट में है 50%, तो मैंने कहना मतलब अगर 10,000 लगाए मान लिया जाए तो अब 15,000 हो गया, तो 5,000 निकाल लीजिए, क्या लगता है। छोड़िए प्रॉफिट मत, क्योंकि फिर प्राइस डंप भी करेगा, क्योंकि ये तो मार्केटिंग है। ये जैसे कुछ अनाउंसमेंट किया पंप करेगा, लोग इन्वेस्टर आएगा, और जो शुरुआत में खरीद के रखा है आप निकालिए, लोग खरीदेगा, आप सेल कीजिए। मैंने बोला ना जब मार्केट डाउन जाता है ना आप खरीदिए, जब मार्केट पंप करेगा सब कोई खरीदेगा, आप सेल करेंगे, आप प्रॉफिट करेंगे। यही है क्रिप्टो का नियम। अगर ये क्रिप्टो का नियम आप अपनाए नहीं तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। टाइम पे बाय करना सीखिए। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में बहुत चीज़ मैं आपको बताऊंगा बारीकी से, जो कि अंदर की बात होती है, कोई नहीं बताता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले, क्रिप्टो में किसी भी इन्वेस्ट करने के से पहले आप खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है फ्रेंड्स आपके साथ एजुकेशन पर्पज से या तो कोई कॉइन का अपडेट बता देता हूँ, उसका जो इंपॉर्टेंट अपडेट होता है या तो जो जानकारी होता है मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए, मैं अपडेट करता हूँ। बस खरीदना ना खरीदना ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि फ्रेंड्स क्रिप्टो मार्केट बहुत हाई रिस्क होता है, आपको पता है। इसमें नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, प्रॉफिट आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए जो भी आप क्रिप्टो में खेलिए, जितना पैसा लगाइए, जो कि आपका नुकसान भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। मैंने आपको बहुत चीज़ वीडियो में बताया था। अगर और चीज़ थोड़ा सा अगर न्यू है आप, तो मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्रिप्टो सट्टेबाजी है, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। जरूर ये वीडियो देख लीजिएगा जिस वक्त टाइम मिलेगा तो। बाकी फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, उसका सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो क्रिप्टो से रिलेटेड देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।